हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मास्टर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हम आपका एक पार्ट पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 से, जिसमें हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में 1 साल का अंतर, 2 साल या 3 साल का जो अंतर पूछा जाता है, उन्हें हम कैसे आसानी से करें। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि 8% वार्षिक की दर पर दे 2 वर्ष का 5000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है। ऑप्शन दिए हुए में 30 रुपए, 31 रुपए, 32 रुपए और 33 रुपए। अगर हमें इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिया हो जहां पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर निकालना हो, तो इसे हम कैसे करेंगे। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चनों को करने के लिए आप एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अगर हमें 2 साल का अंतर निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, किसके बीच में, SI और CI के बीच में अगर हमें अंतर निकालना हो 42 ईयर, यानी 2 साल के लिए 42 इयर्स, तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे। डिफरेंस D बराबर P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं, 2 साल का अगर हमें अंतर निकालना हो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के में 2 साल का अगर हमें अंतर निकालना हो, तो हम कैसे लिखेंगे। डिफरेंस D बराबर P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। जहां पर D आपका क्या है, डिफरेंस, क्या आपका डिफरेंस यानी अंतर, और P यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रिंसिपल यानी आपका मूलधन, और R आपका हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर, ब्याज की दर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे हमें यहाँ पर दिया हुआ है 8%, यानी दर हमें कितना दिया हुआ है 8%, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, और हमें ये क्या दिया हुआ आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालना है, यानी D का मान निकालना है। तो जब हमें D निकालना हो तो हम कैसे लिखेंगे, D बराबर P कितना हमारा 5000 रुपए इंटू R का मान हमें कितना दिया है 8%, यानी 8/100। इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर। जब हम इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कितना आएगा, 5000 का तो 5000 आएगा, 8 का आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 100 का कितना हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 0, और ये 5 से 2, और ये 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 32। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 32 रुपए। तुम्हारा जो आंसर होगा वो SI और CI 2 साल का अंतर कितने रुपए का रहेगा। अगर हम साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा 32 रुपए। अगर इसे हम नॉर्मल तरीके से करते तो हम कैसे करते, पहले हम इसको साधारण ब्याज देखते। साधारण ब्याज में 1 साल का 8% है, तो 2 साल का कितना मिल जाता है 16%, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 16 तो होता ही होता, प्लस 8 का 8% ब्याज और मिल जाती है। इस तरीके से हमारा जो अंतर आता है वो कितना आता है 0.64%। जब उसे हम सॉल्व करते हैं 5000 का निकालते हैं तब ये हमारा कितना आता है 32 रुपए। लेकिन उससे अच्छा आपका ये है कि हम इस फॉर्मूले को लगा दीजिएगा, इस फॉर्मूले से आसानी से निकल आएगा और जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा। यानी डिफरेंस निकालना है तो क्या होगा, डिफरेंस D बराबर P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें कि 11% प्रति वर्ष की दर पर, यानी दर हमारी क्या है 11% है प्रति वर्ष, यानी वार्षिक की दर है, से 2 वर्षों के लिए X रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60.50 रुपए है, तो X का मान क्या होगा। यानी हमें क्या निकालना है, X का मान निकालना है, प्रिंसिपल में पूछा है यानी मूलधन में निकालना है, जबकि हमें क्या दिया हुआ है, दर दी हुई है, समय दिया है, और उन दोनों पे SI और CI के बीच का अंतर भी दिया हुआ 2 साल का। तो ऑप्शन दिए हुए हमें 5000 रुपए, 4800 रुपए, 4000 रुपए और
4500 रुपए। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही उसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने आपके लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था 2 साल के लिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिफरेंस डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो हमें अंतर कितना दिया हुआ है, डिफरेंस 2 साल का अंतर कितना दिया हुआ है 60.50 यानी 60.50 बराबर पी का मान कितना दिया हुआ है, हमें पी निकालना है, एक प्रिंसिपल में निकालना है। आर में कितना दिया हुआ 11% यानी 11 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 अपॉन 100 का करेंगे तो कितना 10,000। क्लियर हुआ। ये किसके लिए 2 साल के लिए। अगर 2 साल के लिए हमें ये लगाते 3 साल के लिए मैं अभी आपको आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये जैसे यहाँ से दशमलव उठाएंगे तो 2 जीरो ये आ गए, 1 से ये कट गया और 1 जीरो से इधर ये कट गया। अब आप देखिए ये कितने से कटेगा 11 से, तो 11 से ये 11 बार और इसे काटेंगे तो 11 5 55 बचे कितने 5, 11 5 55। फिर हम 11 से भागेंगे तो कितनी बच जाएगा 5 बार। तो यहाँ से p का मान कितना आ गया, यहाँ 1000 इंटू 5 यानी 5000 रुपए, कितना आ गया 5000 रुपए। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्लियर हुआ। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप केवल इसी तरीके से कीजिएगा। अदरवाइज अगर आप किसी और मेथड से करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा टाइम भी लगेगा और हो सकता है कि गलत भी हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे जो अंतर दिया हुआ 2 साल का वो भी किसमें दिया हुआ फॉल्ट में, तो इसे सॉल्व करने में काफी टाइम बिगड़ जाएगा हमारा अगर हम अन्य मेथड से करते हैं। तो इससे अच्छा है कि मेरी सलाह यही है कि आप इसी मेथड से कीजिएगा, यानी आप इसमें सिंपली ये फॉर्मूला लगाइएगा डिफरेंस डी बराबर p इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 8.5% यानी 8.5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 28.90 रुपए हो तो x का मान क्या होगा। यानी हमें क्या दिया हुआ, दर दी हुई है, समय दिया है और उनका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। जबकि हमसे क्या पूछा है, x का मान निकालना है, यानी प्रिंसिपल हमें निकालना है, यानी मूलधन बताना है। ऑप्शन दिए हुए हमें 4000 रुपए, 3800 रुपए, 3500 रुपए और 4500 रुपए। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे सॉल्व। फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या होता है 2 साल के लिए, डिफरेंस डी बराबर p इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, यानी इतने का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो हमें अंतर कितना दिया हुआ 28.90, कितना हमारा 28.90 बराबर p का मान हमें निकालना है और r हमें कितना दिया हुआ 8.5%, कितना 8.5 अपॉन 100। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8.5 और इसका भी 100 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो निकालिए कितना होगा इसका आंसर। देखिए इसे हम कैसे करेंगे, आपके इधर कितने अंक हैं 2 अंक है, तो इसे दशमलव उठाने के लिए 2 जीरो मिल जाएगी। यहाँ से ये दशमलव उठाया और ये दशमलव उठाया और नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे आपके 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। इधर से 1 2 यानी 2 जीरो ये कट गया आपके। अब आप इसे 5 से दे लीजिए, 5 से ये 17 और 5 से इधर दे लीजिए 25, कितना बचा 3, 39 यानी 5 35, कितना बचा 4, 40, कितना होगा 578। फिर इसे आप 5 से दे लीजिए, 5 से ये 17 और 5 से ये 20। अब इसे देखिए 17 से आपके जाएगा नहीं, 17 से इसे देखिए 17 34 17 दिया 51 51 बचे कितने 6 17 64। इस 17 से देंगे तो ये कितने हो जाएगा 17 दूनी 34। तुम्हारा p का मान कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 और 1 2 3 जीरो, कितने 3 जीरो, कितना आ जाएगा ये 4000 रुपए। तुम्हारा आंसर कितना होगा 4000 रुपए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर हुआ। यानी कुछ नहीं करना था, केवल हमें फॉर्मूला लगाना था। अंतर हमें दिया हुआ था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर दिया हुआ था, हमें हमने अंतर रखा, p का मान हमें निकालना था और r की वैल्यू लगाई, सिंपल हमारा आंसर कितना आ गया 4000
क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है कि किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपए का अंतर है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धन ज्ञात करो। ऑप्शन दिए हुए हमें 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 3100 रुपए और 31,000 रुपए। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। ये हमें कितने समय के लिए दिया हुआ है? हमें 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है। किसके लिए दिया हुआ है? 3 वर्ष के लिए। और हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि और ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 31 रुपए और हमें मूलधन बताना है। तो बताइए मूलधन कितना होगा, निकालिए इसका आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं? जैसा हमें क्या दिया हुआ है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 31 रुपए। और हमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है, जबकि दर हमें बाहर से कितनी दी है? 10% दिया हुआ है। तो अभी मैंने आपको 2 वर्ष का तो बताया था, ठीक है। 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या वो भी लिख लीजिएगा, फॉर 3 ईयर। किसके लिए? फॉर 3 इयर्स, यानी 3 साल के लिए। डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 3 साल के लिए अंतर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो डिफरेंस डी बराबर, एक तो आप वही लिखिए 2 वर्ष के लिए क्या होता है? 2 वर्ष के लिए हमारा क्या होगा? डिफरेंस डी बराबर P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? 2 वर्ष के लिए। 3 वर्ष वाले हम क्या करेंगे? एक और बढ़ा देंगे एक स्टेप, यानी 2 वर्ष वाले में इंटू 300 प्लस R अपॉन 100, इतना हम और बढ़ाते हैं। क्या करते हैं हम? डिफरेंस डी बराबर P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R अपॉन 100, यानी जो 2 साल का दिया हुआ वो तो है ही आपका। उसमें हम क्या करते हैं? 3 साल को निकालने के लिए हम क्या करें? 300 प्लस R अपॉन 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसे हम कैसे करेंगे? डिफरेंस डी हमें अंतर दिया हुआ कितने का अंतर है? 31 रुपए का। तुमने डी की जगह हमने कितना लिखा? 31 रुपए। पी हमें निकालना है, तुमने पी का मान कितना लिखा? पी लिखा। आर में कितना दिया हुआ? 10%। तो 10% का कितना हो जाएगा? यानी 10 बटे 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 300 प्लस आर का मान कितना है? 10%, तो कितना हो जाएगा? 300 प्लस 10 310 अपॉन 100। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? देखो 1 0 2 3 1 2 3, ये यहाँ से कट गया। अब देखो इधर 31 और इधर भी 31 है, तो 31 से ये 31 क्या है? एक बार। हमारा पी बराबर कितना आ जाएगा? 1 2 3, 1 पे कितने जीरो? 3 जीरो इंटू 1, तुम्हारा आंसर कितना हो गया? 1,000। क्लियर हुआ? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि 3,000 रुपए के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर क्या है? ऑप्शन दिए हुए में 464 रुपए, 384 रुपए, 356 रुपए और 424 रुपए। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम वही लगाएंगे 3 वर्ष का फॉर्मूला, यानी 3 साल के लिए दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? 3 वर्ष का फॉर्मूला लगाएंगे। 3 वर्ष का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? डिफरेंस डी बराबर P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू, ये तो हो गया आपका 2 साल का। 3 साल का निकालना होता तो हम क्या करते थे? 300 प्लस R अपॉन 100, ये हम इतने का मल्टीप्लाई और कर देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो डिफरेंस डी बराबर क्या होगा? डिफरेंस डी बराबर P कितना है? हमें 3,000 रुपए इंटू R का मान हमें कितना दिया? 20%, तो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 20 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 300 प्लस R, यानी R का मान कितना है? 8%, 20%, तो ये कितना हो जाएगा? 320 अपॉन 100।
जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कितने जीरो ऊपर 6 जीरो, नीचे हमारे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी नीचे भी 6 जीरो, तो शून्य से शून्य कट गए। अब बचा कितना हमारा 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 12 इंटू 32, तो कितना होगा 12 इंटू 32 करेंगे तो 12 दूनी 24 की 4 2 36 और 2 38, तो कितना हो गया 384। तो हमारा आंसर यहाँ से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्लियर हुआ? ये तो हमारा किससे था, फॉर्मूले के थ्रू था। किसके थ्रू था, फॉर्मूले के थ्रू। अगर आप जैसे फॉर्मूले से नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका आपका वही है कि आप साल बाई साल निकालिए। जैसे अगर हम निकाले तो हमारा एसआई और सीआई, तो जैसे अगर हम देखेंगे तो पहली साल में एसआई कितना मिलेगा 20% मिलेगा, और सीआईबी में पहली साल कितना मिलेगा 20%। तो हमारा अंतर पहली साल के लिए कितना रहेगा 0% रहेगा। यानी अगर हमें अंतर पूछा जाए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का पहली साल के लिए अंतर कितना रहेगा, तो पहली साल कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ भी देखो सिर्फ 20% ब्याज मिल रही होती है और इधर भी 20% है। दूसरे वर्ष में जाके क्या होता है, दूसरे वर्ष में एसआई तो 20% ही मिलेगा, क्योंकि ये तो एक बार जो फिक्स हो गया तो वही रहेगा, चाहे 2 साल के लिए हो 3 के लिए हो, आगे तक तो फिक्स ही रहेगा। जबकि ये क्या होगा सीआई देखो 20% तो पहले साल मिलेगा, दूसरी साल भी 20% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस क्या होगा ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी ब्याज पर भी ब्याज। ये जो 20% मिला ये कौन सा मूलधन पे, यानी 100% का 20%, प्लस अब जो इससे ब्याज मिलेगा वो किस मिलेगा 20% का। तो 20 का 20% कितना होता है, तो कैसे निकालेंगे 20 इंटू 20 अपॉन 100, तो इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा 4%। तो दूसरी साल से ब्याज कितनी प्राप्त होगी, यानी कि दूसरी साल अगर हम एसआई देगा तो 20%, जबकि सीआई देखेंगे तो हमें कितनी मिलेगी 24%। तो 2 साल का अंतर अगर हमें पूछा जाएगा तो कितना होगा 4%, कितना होगा 4% का अंतर होगा। जब अगर हमें वैल्यू पूछना होगा तो हम कितना आएगा हमारा 4 इंटू 3000 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे 3000 का 4% कितना हो जाएगा 0 से 0 4 12, यानी 120 रुपए। क्लियर हुआ? अगर हम तीसरी साल के लिए निकाला तो क्या होगा हमारा, देखो ये तो 20% ही रहेगा। क्लियर हुआ? तीसरी साल ये जाकर के आपको कितना हो जाएगा 20%, तो ये मिलेगा ही मिलेगा इसे, प्लस 20% इसको ब्याज पे ब्याज मिलेगा, प्लस 4% इसे ये मिलेगा, प्लस जो दूसरे साल ब्याज मिला था हमें, यानी कितना मिला था 24%, तो 24% पे ब्याज मिलेगा कितना 20%, तो 24 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा 24 इंटू 20 अपॉन 100, ये इससे कट गया 24 दूनी 48, और 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4.8। तो ये हमारा कितना हो जाएगा तीसरे साल के लिए 20 और 4 24, 24 और 4 28, 28.4%, कितना हो जाएगा टोटल ये 28.4%। जबकि यहाँ पे कितना है केवल 20% है, कितना है 20%। तो तीसरी साल में अंतर हमारा कितना आएगा 8.4%, कितना आएगा 8.4%। क्लियर हुआ? कितना क्लियर हुआ? तो ये तो हमारा क्या है एसआई, तो एसआई हमें 3 साल के अंदर में कुल एसआई कितना मिलेगा 20 20 40 वित्तीय 60%, यानी साधारण ब्याज जो हमें प्राप्त हुआ वो 3 साल के अंदर हमें कितना प्राप्त हुआ 60% प्राप्त हुआ। जबकि सीआई में कितना प्राप्त होगा तीनों साल के अंदर, देखो 20 20 और 20, कितना होगा 20 40 वित्तीय 60, 60 तो ये हो गया 60 और 4 64, 64 और 4 आपका 68, 68 और 4 72, 72.8, यानी कि सीआई हमें कितना प्राप्त होगा 3 साल के अंदर 72.8%, जबकि एसआई में कितना प्राप्त हो रहा है 60%। तो अंतर हमारा जो 3 साल के अंदर ब्याज में कितने का है 60 और 72 में 12.8 का, कितने परसेंट का अंतर है हमारा 12.8%। जबकि हमें पूछा क्या अंतर ही पूछा है 3 साल का, तो हमारा कितने परसेंट ब्याज है 12.8% है। अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 3000 का 12.8% निकाल देंगे, तो 3000 अपॉन 100, तो 1 2 2 जीरो ये है और 1 इससे ये जीरो हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4 24 की 4 और 2 36 और 2 38, कितना आ गया 384 रुपए। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्या लगेगा टाइम लगेगा, जबकि हम फॉर्मूला रखेंगे तो हमारा जल्दी हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये हमें दिया हुआ है कि 40,000 रुपए के मूलधन पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है 684.32, 788.48, 784.58 और 688 रुपए। निकालिए इसका अंतर कितना होगा। तो देखिए सर कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें पता है कि 3 साल का दिया हुआ, कितने का अंतर निकालना है, 3 साल का अंतर निकालना है। तो मैं यहाँ पर परसेंट कितना दिया है 8%। तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, डिफरेंस डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। यानी जो 2 साल वाला था उसमें केवल हमने इतने का मल्टीप्लाई और कर दिया। तो हमें अंतर निकालना है। तो डिफरेंस डी बराबर पी का मान कितना दिया हुआ है 40,000 रुपए इंटू आर का मान कितना है 8%, यानी 8 इंटू 8 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 300 प्लस आर का मान कितना है 8 है तो 308 अपॉन 100। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा 1 2 3 4 4 जीरो, तो 1 2 3 4 ये 0 से 0 कट गए। अब इसे हम क्या करेंगे 100 से, अब आप सॉल्व कर लीजिए इसे, कितना हो जाएगा 32 32 इंटू 8 और इंटू 308, यानी 32 इंटू 8 करेंगे तो कितना 8 16 6 हासिल 1 24 और 25, यानी 256 इंटू आपका 308 अपॉन में कितना है 100। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा देखो क्या आएगा, लास्ट डिजिट देखिए 8 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 48, यानी 8 आना चाहिए लास्ट में। तो इधर भी 8 है और इधर भी 8 है। तो देखो ये ऑप्शन हमारा हट जाएगा और ये भी ऑप्शन हट गया, क्योंकि देखो 100 का भाग देंगे तो दोनों का दशमलव आना चाहिए। तो ये अब इसे हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे आपको कितना दिया है 256 मल्टीप्लाई कितने करना है 308 का। तो इसे हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 8 48 की 8 और 4 40 और 4 44 की 4 और 4 16 4 20, जीरो का समय 0 0 ही हो जाएगा। इसका 3 से 6 करेंगे तो 6 18 8 हासिल 15 16 की 6 हासिल 1 6 और 1 7, तो कितना हो गया 8 4 8 8 7, कितना आ गया 788.48। 2 अंक नीचे है यानी दशमलव देंगे तो हमारा कितना आएगा 2 का दशमलव आ जाएगा। और आंसर कितना होगा 788.48। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से 788.48, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, टाइप नंबर 3 है। ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन उनसे। जैसे क्वेश्चन 7 दिया हुआ है कि 2,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि हमें क्या निकालना है सीआई निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% हो और दूसरे वर्ष के लिए 3% हो, यानी कैसे कैसे ब्याज दिया हुआ है कि पहले वर्ष के लिए 4% और दूसरे वर्ष के लिए 3% हो, तो हमें क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। ऑप्शन दिए हुए हमें 142.40, 140.40, 141.40 और 141.40। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे इसे करने के कई मेथड है, कई तरीके हैं कि हम ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे एक तरीका तो आपका यही है कि अमाउंट ए पे ए लिखें, यानी कि उसमें क्या करें हम कि पहले हम उसे 4% बढ़ा दें, फिर हम उसे कितना बढ़ाएं 3% बढ़ाएं, फिर जो हमें मिश्रण प्राप्त हो उसमें से हम क्या करते हैं मूलधन को घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा ब्याज मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमें क्या लगेगा थोड़ा टाइम लगेगा। क्लियर हुआ। तो इसलिए हम इसे एक तरीका कर सकते हैं कि हमें क्या दिया हुआ कि पहले वर्ष में क्या मिल रहा है 4% ब्याज और दूसरे वर्ष के लिए हमें क्या ब्याज पर मिल रहा है 3% मिल रहा है। अगर ये साधारण ब्याज होता, अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज ना होगी क्या होता साधारण ब्याज, तो हमें दो वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होता 7%, कितना 3 और 4 7% हो जाता। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर हमारा ये क्या होता ऐसा ही होता, क्या होता सिंपल इंटरेस्ट होता, तो इससे कितना परसेंट प्राप्त ब्याज होता पहले वर्ष के लिए 4% प्लस दूसरे वर्ष के लिए 3%, कुल मिलाकर उसे कितना ब्याज मिल जाता 7% प्राप्त होता।
यानी अगर उसका मूलधन 100% होता, यानी P अगर उसका 100% होता तो उसका ब्याज कितना हो जाता है, ऐसा ही 7% हो जाता। मिश्रधन की बात करते तो कितना हो जाता मिश्रधन उसका 100 + 7 यानी 107% हो जाता। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछा है, CI पूछा है। क्या पूछा है, CI चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम उसे भी करने के लिए हम क्या करें कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसमें भी हम ये परसेंट निकालें कि उसे कितने परसेंट ब्याज मिलेगी। तो देखो उसे 7% तो ब्याज मिलेगी यानी 4% + 3% तो उसे मिलना ही मिलना है। क्लियर हुआ। और इससे भी थोड़ा उसे अधिक मिलेगा। तो कैसे निकालते हैं, तो अगर जहाँ पर अगर मैं दो तरीके अलग-अलग हमें डिफरेंस ब्याज दिया हो या दर दी हो तो उन्हें निकालने के लिए हम नेट परसेंटेज चेक वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा, जो परसेंटेज में मैंने आपको बताया था। अगर CI वाले केस में क्या करेंगे, इसे A% + B% + AB/100। जो मैंने आपको नेट परसेंटेज चेंज वाला बताया था उसमें आपको परसेंटेज में पढ़ाया था, वही फॉर्मूला है कि A% की वृद्धि + B% की वृद्धि + AB/100। तो इसे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ A का मान कितना दिया है हमें 4% प्लस B का मान कितना है 3% प्लस A और B 3 × 4/100 यानी AB के नीचे कितना लगाते हैं 100 लगाते हैं। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 × 3 7 7 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 × 12 यानी 7.12। तो जो हमें CI प्राप्त हुआ 2 साल के अंदर को हमें कितना प्राप्त हुआ 7.12। कितने परसेंट प्राप्त हुआ 7.12, जबकि हमें ऐसा ही कितना प्राप्त हो रहा था 7% प्राप्त हो रहा था। हमें पूछा क्या चक्रवृद्धि ब्याज क्या 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना 7.12%। तो इसे हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा CI कितना हो जाएगा 2000 × 7.12/100 यानी इतने परसेंट निकाला हम इसका। तो देखो 1 2 2 जीरो तो ये गए और यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो ये हट गया और 1 जीरो बचेगा यानी नीचे। सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7/14/24/10 तो कितना आ जाएगा 142.4। तुम्हारा आंसर कितना हुआ 142.4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हुआ। क्लियर हुआ। यानी कुछ नहीं, अगर जैसे हम CI निकालते तो हम क्या करते दोनों को जोड़ देते हैं। ये क्या होता है वो SI के लिए तो होगा। CI क्या होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी अगर उसको पहले साल ब्याज कितनी मिल रही है 4% मिल रही है, दूसरे साल उसको ब्याज कितनी मिल रही है 3% मिल रही है। तो देखो पहले साल जो 4% ब्याज मिली वो किसको मिली मूलधन और ये भी ब्याज किसको मिली मूलधन। इतनी तो मिली प्लस उसे जो ब्याज मिलेगी ना दूसरी साल वो 3% तो मिलेगी प्लस इस 4 का भी 3% ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा 4 का 3%। तो हमने क्या निकाला वही निकाला 4 का 3%। क्लियर हुआ। यानी तो 4 3 7 7.12%। जब इसे हम और सॉल्व करेंगे तो ये आसान लगेगा आपको। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है कि 10,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए कितनी हो 10% हो और दूसरे वर्ष के लिए कितनी हो 12% हो। तो मैंने निकालना है ऑप्शन दिए हुए हमें 2023-20 2312 और 2423 रुपए। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया है कि पहले वर्ष के लिए 10%। देखो अगर आपका ऐसा ही होता तो हमें क्या मिलता है ऐसा ही पहले साल और दूसरे साल, यानी अगर हम साधारण ब्याज लगाते तो पहले साल में कितना मिलता मिश्रधन का यानी मूलधन का 10% मिलता, दूसरी साल ब्याज में कितना मिलता 12% प्राप्त होता। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी एसआई वाले केस में तो सिंपल यही होता है, यानी मूलधन है अगर उसका मूलधन 100% है तो उसका कितना पहले साल 10% प्राप्त हो गया और दूसरे साल कितना मिल जाता 12% मिल जाता। लेकिन सीआई वाले केस में क्या होता है कि पहले साल 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी पहले साल कितना मिलेगा 10% मिलेगा। कितना मिलेगा 10%, यानी 100 का 10% तो मिल गया, यानी मूलधन पे तो मिल गया। लेकिन दूसरी साल क्या होगा दूसरी साल कितने 12%, दूसरी साल से 12% तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा प्लस ये 12% किसको मिला है उसे ये मिला है उसे मूलधन पे। अब उसे जो ब्याज मिलेगा वो क्या मिलेगा 10% पर मिलेगा, यानी ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो दूसरी साल ब्याज कितना लगेगा यानी 10% है, पहले साल 10% मिला था तो उसका भी 12% निकालना है। तो 10 से इंटू 12 अपॉन, तो दूसरी साल से कितना ब्याज मिला 10 इंटू 12 अपॉन 100। ये कितना हो गया दूसरी साल 12 प्लस
12 का 120 है, 0 कट गया और ये कितना होगा 1.2 यानी कि 13.2%। तो दूसरी साल उसे जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 13.2%। इसका दोनों साल का ब्याज कितना हो गया 22%, जबकि इसके दोनों साल का ब्याज कितना हो गया 10 और 13 23.2%। कितना हो गया 23.2%। हमें क्या पूछा कि 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा इसका 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए हमारा कितना ब्याज होगा 23.2%। तो ये 10,000 का कितना हो जाएगा 10,000 का इंटू 23.2% अपॉन 100। इसे हटाएंगे तो ये 0 और इनसे ये 2 0, ये कितना हो गया 2320 रुपए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2320 रुपए। यानी अगर आपको सिंपली ये पूछे कि 2 साल के लिए ब्याज कितना होगा, 2 साल के लिए ब्याज कितना होगा 23.2%, तो हमारा आंसर कितना आ गया 2320 रुपए। अगर वो इनके से पूछता कि एसआई और सीआई में 2 साल में उसे कितना का अंतर प्राप्त होगा, तो देखो 2 साल में इससे ब्याज कितनी हो रही है 22% प्राप्त हो रही है, इसे कितनी हो रही है 23.2%, यानी इसे कितने का अंतर प्राप्त होगा 1.2% का। तो अगर हम वैल्यू में निकालते तो हम क्या करते 10,000 का 1.2% निकाल देते यानी 1200 रुपए आ जाता। क्लियर हुआ? अगर 2 साल का अंतर पूछते तो एसआई और सीआई के लिए ये आपके समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पे ये निकालते और यहाँ पे सीआई इस तरीके से निकालते या फिर इसे हम इस तरीके से निकाल सकते हो गोल्डन फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था नेट परसेंटेज चेंज वाला a प्लस b प्लस ab अपॉन 100। यानी पहली साल 10% प्लस दूसरी साल 12% प्लस 10 इंटू 12 120 अपॉन 0 से 0 और ये कितना है 1.2, ये कितना है 10 और 12 22 और 23 23.2%। या तो आप इस तरीके से फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा, ये इस तरीके से डेवलप करके निकाल लीजिएगा। क्लियर हुआ? आंसर आपको वही आना है। तो यहाँ से हमें कितना प्राप्त हुआ गया 23.2%। जब हम 10,000 का 23.2% निकालेंगे तो कितना आएगा 2320 रुपए। क्लियर हुआ? ये थे हमारे आज के 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 3 में लेकर के, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे। क्लियर? आज से हमारे आपकी वीडियो आपकी रेगुलर आएंगे, क्योंकि थोड़ी बीच में तबीयत खराब हो गई थी इसलिए वीडियो नहीं आ सके, लेकिन अब आपके कंटिन्यूअस वीडियो आएंगे। क्लियर? थैंक यू